भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठे नंबर का ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग पुणे से 110 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री पर्वत के शिखर पर स्थित है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग भारत के दो बड़े शहरों पुणे तथा मुंबई के समीप है। ऐसा कहा जाता है कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही मानव जीवन का कल्याण होता है। शिव पुराण के अनुसार भीमा शंकर का मूल स्थान असम के कामरूप में स्थित है। यह स्थान गुवाहाटी शहर के बिल्कुल नजदीक है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कुंभकर्ण का बेटा भीम ब्रह्मा जी के वर से बलशाली होकर उसने इंद्र को भी हराकर कामरूप के राजा सुदक्षिण को कैद कर लिया। राजा सुदक्षिण एक शिव भक्त थे। वे कारागार में पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी विधि विधान से पूजा किया करते थे। उनकी भक्ति को देखकर जब भीम ने शिवलिंग को तोड़ना चाहा, तब उस स्थान पर साक्षात भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान शिव ने भीम का वध कर दिया। तभी से भगवान शिव भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध करने के पश्चात इस स्थान पर विश्राम कर रहे थे, उसी समय वहां अवध के सूर्यवंशी राजा भीम भी तपस्या कर रहे थे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन दे दिए। तभी से इस ज्योतिर्लिंग को भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है और तभी से यह स्थान भीमा शंकर तीर्थ बन गया। लेकिन पुराणों में भीमा शंकर के उल्लेख के साथ साथ डाकिनी स्थल का भी संदर्भ मिलता है, जिसके आधार पर नैनीताल के पास डाकिनी में स्थित भीमा शंकर मंदिर को भी एक ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दानवी देवी हिडम्बा यही की थी, जिससे सबसे बलशाली पांडव भीम ने विवाह किया था और उसके पश्चात दोनों ने शिव की पूजा अर्चना की थी। तभी से यह स्थान भीमा शंकर तीर्थ के नाम से जाना जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध करने के पश्चात इस स्थान पर बैठे हुए थे, तभी वहां के राजा भीम ने प्रार्थना की थी कि इस क्षेत्र को संपन्न बनाने के लिए एक जलधारा प्रदान करें। राजा भीम की बात सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने अपने पसीने की एक बूंद गिरा दी, जो भीमा नदी बनकर प्रवाहित होने लगी। दोस्तों, ये था भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का पौराणिक इतिहास। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिख के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।